ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। भारतीय मनीषा में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। एक ये जन्म होता है जिसका संबंध इस स्थूल शरीर से है, और इस स्थूल शरीर में पिछले जन्म के संस्कार लेकर के वो सूक्ष्म शरीर में, वो कारण शरीर में जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो स्वभाव है, उस कारण शरीर के, उस सूक्ष्म शरीर के स्वभाव को, विचारों के उस सूक्ष्म अंश को ही संस्कार कहा जाता है भारतीय संस्कृति में। ये जन्म तो सबका होता है, लेकिन इस जन्म को भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। एक और जन्म है जो इससे पहले भी था, और एक और जन्म है जो हम इसके बाद भी हमें करना है। इसलिए 3 जन्म हुए, एक पूर्व जन्म, एक वर्तमान जन्म और एक आचार्य कुल में जन्म। इसलिए व्यक्ति के निर्माण में ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारी आत्मा जिसके साथ में कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर के जन्म जन्मांतरों के संस्कार जुड़े हुए हैं। फिर जो माता पिता के शुक्र से, उनके रज से हमारे भीतर जो संस्कार आए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि बहुत से लोग पूर्व जन्म को मानते ही नहीं, इसलिए आत्मा के साथ में आने वाले संस्कारों को, जो जन्म जन्मांतरों से हमारे चित्त में संस्कार हैं, उनकी सत्ता को ही बहुत से लोग अस्वीकार करते हैं। परंतु ये सत्य है कि आज जो हम देख रहे हैं, आज जैसा हम जीवन जी रहे हैं, आज जो हम बोल रहे हैं, आज जो हम सुन रहे हैं, आज जो हमारी अलग अलग अभिरुचियां हैं, संगीत में, शास्त्र में, भ्रमण में, ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में, कर्म के अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारी अभिरुचियां पैदा हुई हैं, जो हमारा स्वभाव निर्मित हुआ है, जैसा हम बोल रहे हैं, ये हमारा समस्त आचार विचार, हमारी संपूर्ण जीवन शैली, ये या तो स्वाभाविक है या निर्मित है। इसमें बहुत से मत हो सकते हैं। एक मत ये है कि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जो कुछ व्यक्ति है, उस व्यक्ति का अस्तित्व पूरा का पूरा जेनेटिक है। कुछ ऐसा मानते हैं कि आदमी को जैसा चाहो वैसा स्वरूप दे सकते हो। वो सब का सब
जो आदमी आज व्यवहार कर रहा है सब एनवायरमेंटल है। कुछ व्यक्ति ये मानते हैं कि आज जो हम कर रहे हैं, जैसा हम जीवन जी रहे हैं, हमारी सारी की सारी संवेदनाएं, हमारी सारी की सारी भावनाएं, हमारी सारी की सारी विचारधारा, ये सब की सब तैयार की हुई है। हमने सब कुछ यहां से पैदा किया है, लेकिन दोनों ही परंपराएं दोषपूर्ण होंगी यदि दोनों में समन्वय नहीं किया जाए। जेनेटिक और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के द्वारा एक नए इंसान का, एक खूबसूरत इंसान का जन्म दिया जा सकता है। एक ऐसे इंसान को पैदा किया जा सकता है जो साहस से भरा हुआ हो, जो श्रद्धा से भरा हुआ हो, जो समर्पण से भरा हुआ हो, जो स्वाभिमान से भरा हुआ हो, जिसके भीतर मानवीय गुण हो, मानवता हो, प्रेम हो, करुणा हो, मैत्री हो, जिसके भीतर अपने लक्ष्य के और आगे बढ़ने की अपार क्षमता हो, जिसके अंदर सृजन की अपार क्षमताएं हों, ऐसे इंसान को हम जन्म दे सकते हैं, जिसके हमारे भीतर एक बहुत बड़ी परिकल्पना है महामानव की, अतिमानव की। हम दोबारा से क्या इस धरती पर आइंस्टीन को पैदा कर सकते हैं? क्या दोबारा से इस धरती के ऊपर हम न्यूटन को पैदा कर सकते हैं? क्या इस धरती के ऊपर दोबारा से हम गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, विश्वामित्र जैसी आत्माओं को पैदा कर सकते हैं? क्या हम दोबारा से उन पवित्र आत्माओं का आह्वान पैदा कर सकते हैं जो भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण के रूप में पैदा हुई थी? दोबारा से इस धरती पर भगवान श्री राम की जैसी पवित्र आत्मा का हम आह्वान करके उसका अवतरण कर सकते हैं। दोबारा से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जैसी पवित्र आत्माओं को इस धरती पर क्या हम आमंत्रित कर सकते हैं? क्या हम महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवा, रानी लक्ष्मीबाई जैसी आत्माओं को क्या दोबारा हम इस धरती पर बुला सकते हैं? ऐसी ही भारत की संस्कृति में संस्कारों की परंपरा है। संस्कारों से ही संस्कृति निर्मित होती है, और जहां पर संस्कार नहीं होंगे वहां की संस्कृति नष्ट हो जाएगी, और जहां संस्कृति नहीं बची फिर वहां कहां मानवता शेष रह जाएगी? फिर वहां पनपेगा अपराध, फिर वहां पनपेगा भ्रष्टाचार, फिर होगा उस समाज का विघटन, वहां पर क्रूरता होगी, वहां पर कुटिलता होगी, वहां पर घृणा होगा, वहां पर विद्वेष होगा, वहां पर मानवीय मूल्य शेष नहीं रहेंगे जहां पर संस्कार नहीं होंगे। इसलिए संस्कार हमारी संस्कृति की आधारशिला है। भारतीय संस्कृति में इसलिए 16 संस्कारों की परंपरा, 16 संस्कारों में एक व्यक्ति को ऐसा वातावरण दिया जाता है, उसको एक ऐसा परिवेश दिया जाता है, उसके मन और मस्तिष्क को एक मनचाहा आकार दिया जाता है। आप जैसे चाहें वैसी आत्माओं को आप आह्वान करके बुला सकते हैं। आप अपनी इच्छानुकूल संतति पा सकते हैं। आप चाहें कि मेरा पुत्र गौरवर्ण का हो, तो वैसा ही जैसे आप चाहते हैं उसी कलर का, उसी रंग का आपका बच्चा पैदा होगा। आप यदि बुद्धिमान बच्चा चाहते हैं, आप विद्वान बच्चा चाहते हैं, पराक्रमी बच्चा चाहते हैं, बहादुर, शौर्यवान, स्वाभिमानी बालक चाहते हैं, तो वैसे ही आपको संकल्प करना होगा। इसलिए भारतीय संस्कृति में गर्भाधान को पवित्र आत्माओं के आह्वान का एक यज्ञ माना जाता था। आज हमने संस्कारों की परंपरा को भुला दिया, पूरी तरह से हम यांत्रिक हो गए। कुछ लोगों ने मान लिया कि जो होना है वो सब स्वभाव से होगा। दो बातें हैं। यद्यपि ये भी सत्य है कि व्यक्ति में जो कुछ है 80% उसमें हमारे हेरिडिटी से आए हुए जो हमारे
जीन्स हैं, वंश परंपरा से जो हमने प्राप्त किया वही हमारे भीतर से अभिव्यक्त होता है। हमारा स्वभाव, हमारी वाणी, हमारी दृष्टि, हमारा संपूर्ण व्यवहार, हमारी सोच, हमारी विचारधारा, ये सब का सब बहुत कुछ जेनेटिक है। परंतु ये भी पूर्ण सत्य है कि अभी तक मनोवैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किए हैं उनका निष्कर्ष ये है कि 70 से 80% व्यक्ति जो कुछ कर रहा है उसमें कारण है उसके जीन्स, और 20 से 30% तक जो व्यक्ति कर रहा है, जैसा जी रहा है, जैसा सोच रहा है, वो जिधर को जा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, उसका कारण है एनवायरमेंट। और वह दोनों मिलकर के माने वो पुराने परंपरा से प्राप्त उसके संस्कार और इस जन्म का, उसका घर का और समाज का, उसके अपने घर का और सोसाइटी का जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट और उसके पुराने, उसकी हेरिडिटी से उसको जो प्राप्त हुए संस्कार, ये दोनों मिलकर के एक मनुष्य का निर्माण करते हैं। इन दोनों के ऊपर हमें ध्यान देना होगा और तभी एक अच्छे मनुष्य का निर्माण संभव हो पाएगा। और यदि हमने संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया तो आज जो हम चाह रहे हैं वो कल को घटित नहीं हो पाएगा। हर माँ बाप अपने बच्चों के बारे में ऐसा बोल देता है, हमने जैसा चाहा वैसा हमारा बच्चा बन नहीं पाया। लेकिन हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि बच्चा जो 5 साल में सीखता है, वो 5 साल का स्वभाव, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसकी दृष्टि, उसकी सोच लगभग 5 से 7 साल के अंदर ही निर्मित हो जाती है। इसलिए भारतीय परंपरा में लगभग 10 संस्कार तो 5 से 7 साल की आयु में पूरे हो जाते हैं। लेकिन इन संस्कारों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं। खाली हमने संस्कारों का नाम सुना, संस्कार शब्द को सुना। जो आज गृहस्थी बना है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है एक नई सृष्टि को पैदा करने का, क्योंकि पति पत्नी के सहयोग से जो एक नई संतति पैदा होती है वो आधारशिला केवल उसके घर की नहीं, उसकी वंश और परंपराओं की नहीं, वो आधारशिला है इस विश्व की। इसलिए जो आज एक बच्चे का सृजन हो रहा है उसके ऊपर मानो उसके घर और परिवार का भार नहीं, इस पूरी ब्रह्मांड का भार आता है। तो क्या हमने अपने संस्कारों की परंपरा की ओर ध्यान दिया, या यूं ही हमने बस शादी को मौज मस्ती का साधन समझा और पत्नी को भोग की वस्तु, और जिस पवित्र उद्देश्य के लिए ये विवाह संस्कार हुआ उसको हमने विस्मृत कर दिया। विवाह भी एक संस्कार है, लेकिन उस विवाह संस्कार के साथ में जुड़े हुए हैं 16 संस्कार। माने विवाह होने के बाद में एक मां के ऊपर, एक पिता के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आता है, और वह है संस्कारों के निर्वहन का। इसलिए हमारे यहां पर बात बात में कहा जाता था क्या सारे संस्कार भूल गए, लेकिन आज तो मैं समझता हूं कि शायद 1-2 संस्कारों को छोड़ करके बाकी सारे संस्कार हम भूले हुए हैं। यदि किसी मां से पूछ लिया जाए कि संस्कार कितने होते हैं तो उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो संस्कार का मतलब खाली यही मानती है कि संस्कार माने अच्छे विचार। लेकिन उन अच्छे विचारों को, उन अच्छी भावनाओं को, उन अच्छी संवेदनाओं को, उन मानवीय मूल्यों को जीवन के अंदर आधान करने के लिए 16 संस्कारों की परंपरा थी। इसलिए महर्षि मनु कहते हैं जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विजुच्यते। जन्म से हम शूद्र पैदा होते हैं, संस्कारों से हम द्विज बनते हैं, और उसको द्विज बनाने के लिए ही
उसको गुरुकुल में भेजा जाता था और वहां गुरुकुल में आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणते गर्भवन्तः तम रात्रिस्तिस्र उदरे विभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा। आचार्य अपने गर्भ में उस शिष्य को धारण करता था और उसको वो संस्कार देता था, वो विचार देता था, वो संकल्प देता था। उसके भीतर वो ऐसा मंत्र फूंकता था, उसकी सोई हुई चेतना को, उसकी सोई हुई आत्मा को, उसकी सोई हुई प्रतिभा को जगाता था। सब कुछ है भीतर, लेकिन आखिर वो प्रबुद्ध तो हो, वह उद्बुद्ध तो हो। इसलिए भीतर के संस्कारों को उद्बुद्ध करना, यही भारतीय 16 संस्कारों की परंपरा। अंतिम संस्कार यद्यपि वह उस आत्मा का परलोक गमन होता है, लेकिन 16वां संस्कार हमारे बस में नहीं है, लेकिन 15 संस्कार तो हमारे बस में है। आज हम संक्षेप से इन 16 संस्कारों की चर्चा करेंगे कि किस तरह से एक नए इंसान का जन्म होता है। और इन 16 संस्कारों को आप खाली याद ही न रखना, इन 16 संस्कारों के द्वारा एक ऐसे मनुष्य का निर्माण करना जिसे धरती पर स्वर्ग का अवतरण कर दे। एक ऐसे मनुष्य का निर्माण करना जो परंपराओं में विश्वास रखे, जो आस्थाओं में जिए। एक ऐसे मनुष्य का निर्माण करना जो साहस से भरा हुआ हो, जो बल और पराक्रम से, शौर्य से भरा हुआ हो। एक ऐसे मनुष्य का निर्माण करना जिसकी सुप्त शक्तियां उद्बुद्ध हो। परमात्मा ने सारा कुछ मनुष्य के भीतर दिया है, लेकिन वो भीतर का ज्ञान, वो भीतर की शक्तियां, वो भीतर की प्रतिभाएं, भीतर की करुणा कहीं सो गई, कहीं मर गई। भीतर की आत्मा कहीं मर गई। आदमी जी रहा है एक यंत्र की भांति। जब तक संस्कार नहीं मिलेंगे तब तक इसके भीतर जड़ता रहेगी, शूद्रता रहेगी। शूद्र माने को अछूत नहीं, मनुष्य के भीतर ज्ञान का, विवेक का वो स्तर नहीं होगा जो होना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे 16 संस्कारों की, और फिर हम एक एक संस्कार के पीछे ऋषियों का जो उद्देश्य था, जो प्रयोजन था, और किस तरह से उन संस्कारों के द्वारा एक दिव्य जन्म दिया जाता था मनुष्य को, एक नया जन्म दिया जाता था मनुष्य को, उसकी हम परिचर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों की परंपरा को दोबारा से प्रतिष्ठापित करने का व्रत लिया था महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज जी, लेकिन वो 16 संस्कारों की परंपरा स्थापित नहीं हो पाई। आज हमने वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में, वृक्षों में, उनके बीजों में, उनकी पत्तियों में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत आविष्कार करके अच्छी फसलों को, अच्छे पौधों को, अच्छे पेड़ों को, अच्छी जड़ी बूटियों को किस तरह से पैदा किया जाए, उनकी कैसे नस्ल सुधार की जाए, इसके बहुत प्रयास हुए, लेकिन मनुष्य के लिए हमने कुछ करने की विशेष कोशिश नहीं की। आज घोड़े की अच्छी नस्लें तैयार की जा रही हैं, आज खच्चरों की अच्छी नस्लें तैयार की जा रही हैं, आज गाय और भैंसों की, बकरियों की, भेड़ों की अच्छी नस्लें तैयार की जा रही हैं, लेकिन मनुष्य की और किसी का ध्यान नहीं गया। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने 16 संस्कारों की परंपरा को डाला, जिसको हमने भुला दिया था। वो 16 संस्कार माने सबसे पहला गर्भाधान संस्कार, पवित्र आत्मा का आह्वान माता पिता के द्वारा। गर्भाधान संस्कार के बाद में जब बच्चा गर्भ में पल रहा है, जन्म होने से पहले ही 2 संस्कार और, माने 3 संस्कार जन्म से पहले। पहले गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार की संपूर्ण विधि और उसके प्रभाव
इसके हम बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि किस तरह से गर्भाधान संस्कार के वक्त ही मनुष्य की पूरे जीवन की रूपरेखा तैयार हो जाती है। किस तरह से पवित्र आत्माओं का आह्वान किया जाता है, किस तरह से हम अपने विचार से, अपने संकल्प से हम दिव्य आत्माओं को इस धरती पर जन्म दे सकते हैं। गर्भाधान संस्कार और गर्भाधान संस्कार के बाद पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार दूसरे से तीसरे महीने के अंदर किया जाता है और उस संस्कार में जिस बच्चे के शरीर का निर्माण हो रहा है उसके शारीरिक विकास पर मां विशेष ध्यान देती है। वह पुंसवन संस्कार, जिसे कि मां अपने आहार को सुधारती है, क्योंकि वो जो खाएगी वैसे ही बच्चे का शरीर बनेगा। इसलिए हर मां को, हर बेटी को, हर पिता को इन 16 संस्कारों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आज जो बेटी है कल को मां बनेगी। इसलिए यह भारतीय संस्कृति के संस्कारों का ज्ञान हर मां को होना चाहिए, हर बेटी को होना चाहिए, हर सास को होना चाहिए, क्योंकि कल को उसके घर में जो बहू आएगी उसको ये संस्कार कौन देगा। पहला कर्तव्य मां का कि अपनी बेटी को ये संस्कार दे करके भेजे। और इसके लिए आप संस्कार विधि एक पुस्तक है, उस पुस्तक में वर्णित संस्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या, उनका विश्लेषण हम आपके सामने करेंगे। लेकिन विधियां पढ़ना संस्कारों की और उनके पीछे जो वैज्ञानिक दृष्टि है उसका अनुशीलन करना, और आप महसूस करेंगे कि वास्तव में आप अपने घर में मनचाही संतान, पुत्र या पुत्री पैदा कर सकते हैं अपनी इच्छा से। गर्भाधान संस्कार के बाद पुंसवन संस्कार, जिसमें एक मां अपने बच्चे के शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान देती है। हमारे चरक और सुश्रुता दृश्यों ने इन संस्कारों के बारे में बहुत ज्यादा वैज्ञानिक विश्लेषण किया। 2 से 3 महीने के अंदर बच्चे के अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। आज जो ये मानते हैं कि आज अल्ट्रासाउंड करके, सोनोग्राफी करके हम गर्भ में पल रहे बच्चे को देखते हैं, भारत के मनुष्यों ने, उनके पास में जो ज्ञान था, उनके पास में जो दृष्टि थी, उन्होंने सृष्टि के आदि से इस मनुष्य के पूरे निर्माण की प्रक्रिया को जान लिया था। पुंसवन संस्कार, फिर सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार के बारे में 4थे, 6ठे या 8वें महीने का वर्णन भारतीय परंपराओं में आता है। ऐसी मान्यता है कि 4थे महीने में बच्चे का मन बनता है, 6ठे महीने में उसकी बुद्धि बनती है और 8वें महीने में उसका हृदय और उसका ओज बनता है, ऐसा महर्षि सुश्रुत कहते हैं। जिस समय बच्चे के मन का निर्माण हो रहा है, जिस समय बच्चे की बुद्धि का निर्माण हो रहा है, जिस समय उसके हृदय का निर्माण हो रहा है, उस समय मां का बहुत बड़ा दायित्व है। इसको सीमंतोन्नयन कहते हैं। हमारे सिर के अंदर 5 मर्म स्थान हैं, 5 हड्डियां हैं, वो जहां जुड़ती हैं, यह मस्तिष्क का उन्नत भाग है। इसलिए सीमंत उन्नयन माने जिस समय बुद्धि का निर्माण हो रहा है, उस वक्त मां एक संस्कार से गुजरती है जिसका नाम दिया सीमंतोन्नयन संस्कार। बच्चे की बुद्धि, बच्चे का मन, बच्चे का हृदय वो मां के साथ में निरंतर जुड़ा हुआ है। जो मां सोचेगी, जो मां देखेगी, जो मां विचार करेगी, वही बच्चे में घटित होगा। ये ठीक है कि आज बिना विचार के, बिना संस्कारों के
बिना ही परंपराओं के बच्चे पैदा हो रहे हैं। और यही कारण है कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य आज टूट रहे हैं। गिरते हुए जीवन मूल्यों को, टूटती हुई परंपराओं को और भूले हुए संस्कारों को यदि आपको अपने घर में दोबारा से लौटाना है तो आपको इन 16 संस्कारों की परंपरा को स्वीकार करना होगा, अपनाना होगा। सीमंतोन्नयन संस्कार में मां अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को, अपनी दृष्टि को, अपनी प्रज्ञा को किस तरह से संतुलित करे, वो कैसे विचार करे, क्या वो बुद्धि में सोचे। बुद्धि के 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, अहंकार कुछ भी चेष्टा करने का विचार, मन से उसका मनन, बुद्धि से उसका निश्चय और चित्त में उसकी अवस्थिति। सीमंतोन्नयन संस्कार के बाद में जात कर्म संस्कार आता है। इन संस्कारों की विस्तृत व्याख्या हम बाद में करेंगे। अभी तो आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, एक परिचय दे रहे हैं भारतीय संस्कारों का, भारत की परंपराओं का, भारत की आस्थाओं का, जो हमें विरासत में मिली थी और अपने ही अज्ञान से हमने उसको भुला दिया था। हम लोगों के भीतर एक आत्मग्लानि का भाव बहुत गहरा भरा हुआ है। हमने अपने सांस्कृतिक मूल्यों को अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड मान लिया था। वैज्ञानिक बुद्धि रखना, तर्क और वितर्क रखना, ये बहुत जरूरी है। भारत के ऋषि कहते हैं, भारत के मनीषी कहते हैं कि तर्क तो सम्यक ज्ञान के लिए, लेकिन हम आज आधुनिक चकाचौंध में इतने उलझ जाए कि अपने सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को ही हम अज्ञान मान लें, पाखंड, ढोंग, आडंबर मान लें। यद्यपि आज भी धर्म के नाम पर बहुत सा भ्रम है, अंधविश्वास है, पाखंड है, लेकिन यह भी सत्य है कि हमारी संस्कृति के अंदर संस्कारों की बहुत उन्नत परंपरा भी है, जिसके द्वारा इस पूरे वैश्विक मन को बदला जा सकता है। ऐसे इंसान पैदा किए जा सकते हैं जिससे से धरती पर स्वर्ग आ जाए। ये सीमंतोन्नयन संस्कार के बाद जातकर्म संस्कार होता है। ये चौथा संस्कार, जब बच्चा पैदा हुआ, इसकी भी एक पूरी परंपरा है, इसकी भी पूरी एक प्रक्रिया है, इसकी एक पूरी रूपरेखा है कि बच्चा पैदा हुआ तो अपने अपनी परंपराओं के अनुकूल, जैसे भारत के अंदर ही यदि मुसलमान के घर में पैदा होता है तो उसके कान में 4 बार अल्लाहू अकबर बोला जाता है। भारत, ये संस्कृति के अंदर भारतीय मनीषा और ऋषि परंपरा में आस्था रखने वाले लोग, वेदों की परंपरा में आस्था रखने वाले लोग, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके कान में बोला जाता है ओम वेदोसी, तुझे विवेकी बनना है, तुझे ज्ञानवान बनना है, तुझे प्रबुद्ध बनना है, तुझे संबोधि को पाना है, तुझे ऋतंभरा प्रज्ञा के दिव्य आलोक को पाना है। ये मंत्र उसके कान में पैदा होते ही उसका पिता फूंकता था। इसको इसलिए पिता को मंत्र देने वाला कहा जाता है। आज हम पिता से तो मंत्र लेते ही नहीं, सबसे पहली गुरु मां, फिर गुरु पिता, इसलिए उसके बाद आचार्य आता है। भारतीय संस्कृति इसलिए कहा जाता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, फिर अतिथि देवो भव। आज जात कर्म संस्कार की परंपरा भी हम विस्मृत कर चुके हैं। बच्चा पैदा हो तब इसकी पूरी एक प्रक्रिया है। उसकी जीभ पर सोने या चांदी की सलाखा से ओम लिखा जाता है। उसको घी, घृत, मधु ये मिला करके उसको चटाया भी जाता है। सुश्रुत की परंपरा, उसकी पूरी एक प्रक्रिया। कान में उसके वेदों से बोला जाता है, जिह्वा पर मधु से ओम लिखा जाता है। ये जात कर्म संस्कार की पूरी विधि है और
हर एक संस्कार यज्ञ के साथ में निष्पन्न होता है, संपन्न होता है। यज्ञ में होता है गाय का घी, यज्ञ में होते हैं सुगंधित द्रव्य, पुष्टिकारक द्रव्य, मधुर द्रव्य, और उस यज्ञ का हमारे घर के एनवायरनमेंट पर, हमारी सोसाइटी के एनवायरनमेंट पर और इस यूनिवर्सल एनवायरनमेंट के ऊपर, वैश्विक पर्यावरण के ऊपर और हमारे घर के पर्यावरण के ऊपर, हमारे समाज सोसाइटी के पर्यावरण के ऊपर यज्ञ का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भाधान से लेकर के और अंत्येष्टि तक ये 16 संस्कार भारतीय संस्कृति में यज्ञ के साथ पूरे किए जाते हैं। जब घर में पुत्र या पुत्री का जन्म होता है तो जातकर्म संस्कार वह भी यज्ञ के साथ में निष्पन्न होता है। ये चौथा संस्कार है। फिर पांचवा संस्कार है नामकरण संस्कार। बालक का 11वें दिन या 101वें दिन नामकरण संस्कार करने का विधान है। यह नामकरण संस्कार की परंपरा, किस तरह का नाम रखना बच्चे के, जिससे उसका आत्मविश्वास जागे, उसका साहस जागे, उसका बल जागे, उसका पराक्रम जागे, उसका स्वाभिमान जागे। किस तरह का नाम रखना जिससे बच्चे के अंदर श्रद्धा, समर्पण, धैर्य, बल, प्रेम, करुणा, मानवीय मूल्य उसके नाम से ही उसके भीतर प्रकट हो जाए। तो नामकरण संस्कार, किस तरह के अक्षरों से नाम रखना, यद्यपि एक शुभ संकेत है कि बीच में हमने नाम कुछ ऐसे रखने शुरू कर दिए थे जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता था, जिनसे कोई भाव ही जागृत नहीं होता था। किस तरह के नाम रखना, इसकी भी एक परंपरा है और उस नामकरण की एक पूरी विधि है। कुछ घरों में नामकरण संस्कार होता है यद्यपि, लेकिन कुछ घरों में तो बस खाली जो जी में आया वो बच्चे का नाम रख दिया और काम हो गया। नामकरण संस्कार एक पवित्र अनुष्ठान है, उसको अनुष्ठान की तरह करना। ये सारी ही व्यक्ति की जीवन यात्रा एक अनुष्ठान की तरह है, पूरा जीवन ही एक यज्ञ की तरह है। और इसलिए भारतीय संस्कृति में तो कह दिया जाता है पुरुषो वाव यज्ञ, ये जीवन ही यज्ञ है। और ये जीव परंपरा से इसलिए ओतप्रोत रखा है, इसे जीवन को संस्कारों के अंदर भी इसलिए यज्ञों का समावेश। नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार के बाद में जब बच्चा विकसित होने लगता है, वो अब इस योग्य होने लगता है कि वो चलने की कोशिश करने लगता है। अब पहले उसको बाहर का वातावरण, उसके अंदर जब उसका पहली बार प्रवेश होता है तब उसको निष्क्रमण संस्कार की संज्ञा दी जाती है। अब वो घर के, मकान के अंदर के वातावरण से बाहर, बगीचे में, वो गलियों में, वो समाज में जाने लगता है। तो उसको जो हमारी सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट है वो यज्ञ के संस्पर्श के साथ में, वो पवित्र ऋचाओं के उच्चारण के साथ में उसका बाहर निष्क्रमण संस्कार होता है। यह निष्क्रमण संस्कार जब बच्चा 2 या 3 महीने का होता है तब निष्पन्न होता है। निष्क्रमण संस्कार, जैसे ही उस बच्चे का घर से बाहर कदम रखा जाता है तो वह भी एक अनुष्ठान के साथ, ये 16 संस्कारों का बहुत बड़ा दायित्व। तो ये छठी प्रक्रिया निष्क्रमण संस्कार की। और इसके बाद में अन्नप्राशन संस्कार, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है उस समय षष्ठे मासी अन्नप्राशनम, आश्वलायन गृह सूत्रों में जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब उसका अन्नप्राशन संस्कार करने का विधान है। माने
एक एक संस्कार अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। पहले वो माँ का दूध पी रहा था, अभी माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है, और जिस बच्चे को माँ का दूध पूरा मिल जाता है वो पूरी जिंदगी भर निरोग रहता है। उसको न हार्ट की प्रॉब्लम होती है, न उसको बीपी होता है, न उसको शुगर की प्रॉब्लम होती है, न उसको स्नायु के रोग होते हैं। इसलिए माँ को दूध पिलाना चाहिए। प्रकृति ने वैसी व्यवस्थाएं भी दी है, यद्यपि आज सारी व्यवस्थाएं इंसान ने विकृत कर दी है। पहले जब गर्भ में बच्चा पल रहा होता था, इतना तो अभी भी है, लेकिन उसके आगे विकृत हो गया है। जब बच्चा गर्भ में पल रहा है तब माँ के गर्भाशय से जो रक्त का स्राव होता है वो बंद हो जाता है, मासिक धर्म होना बंद हो जाता है। क्योंकि उस समय वो जो गर्भ के साथ में रज और शुक्र का समन्वय होकर के एक अंड और उससे फिर पूरा पिंड देह बन सके, इसलिए माँ के गर्भ से रक्त का स्राव होता है, वो बंद हो जाता है जब बच्चा भीतर पनपने लगता है। क्योंकि उस समय माँ के रक्त की आवश्यकता होती है बच्चे के शरीर के पोषण के लिए। तो 9 महीने तक माँ को फिर वह मासिक धर्म नहीं होता, क्योंकि वो सारा का सारा रक्त जो गर्भाशय की शुद्धि के लिए और संतति की उत्पत्ति के लिए गर्भाशय से वो जो है अंडा और रज वो चिपक करके एक नई संतति को जन्म दे सके, उसके लिए पहले से प्रकृति ने तैयारी की है। वो मासिक धर्म होना बंद हुआ, उस रक्त के द्वारा उस बच्चे का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो भी अभी तो गड़बड़ हो चुका है। बच्चे के पैदा होने के 1 महीने बाद ही बहुत माताओं बहनों को मासिक शुरू हो जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था। बच्चा पैदा हो गया तो वो जो रक्त बाहर बहता था, वो रक्त जो है उसकी जो ऊर्जा है, वो जो शक्ति है माँ की, वो अब रक्त के बहने में नहीं, अब वो स्तन के अंदर दूध के निर्माण में लग गई। इसलिए जब तक बच्चा दूध पीता था पहले माताओं को मासिक नहीं होता था, और 3-3 साल तक ये मासिक रुका रहता था। 3-3 साल तक बच्चे दूध पीते थे माँ का, ये हालात थी। और फिर वो जो है गर्भ निरोधक साधन आज जो अपनाए जा रहे हैं और उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो सब जग जाहिर है। माने इन सब संस्कारों के पीछे संयम की बहुत बड़ी अवधारणा थी। संयम संस्कार हमारी संस्कृति के जो आधार थे वो हमने भुला दिए। फिर कहाँ रामकृष्ण पैदा होंगे, कहाँ फिर स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद पैदा होंगे, कहाँ फिर पैदा होंगे महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर, कहाँ पैदा होंगे छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप। इसलिए संस्कारों की परंपरा को न भुलाना। मैं कह रहा था आपको, बच्चा जब गर्भ में आया तो गर्भाधान, एक पवित्र आत्मा का आह्वान, फिर पुंसवन संस्कार में उसका शरीर का निर्माण भीतर शुरू हुआ तो पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार उसका मस्तिष्क का उन्नयन, उसकी चेतना का, उसको बुद्धि का विकास। ऐसे ही अब बाहर के वातावरण में वो आया है। तो जो 7वां संस्कार है वह अन्नप्राशन संस्कार। अब बच्चे के शरीर को बाहर की प्रकृति में ढलना है, बाहर के समाज के अंदर जो कुछ उसको मिलेगा, ईश्वर ने जो उसके लिए निर्धारित किया वो उसको अन्न खाना है। अन्नप्राशन संस्कार जिन बच्चों का होगा, और जिन बच्चों को माँ बाप ये जन्म से ही शिक्षा और दीक्षा दे देंगे कि बेटा तुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये 3-4 महीने में निश्चित हो जाएगा। वो बाद में चल करके मांसाहारी नहीं बनेगा, वो अंडा नहीं खाएगा, वो शराब नहीं पिएगा, वो मांस नहीं खाएगा। अन्नप्राशन संस्कार ये भी भारतीय संस्कृति में एक पवित्र अनुष्ठान है। अन्नप्राशन संस्कार के बाद में आता है चूड़ाकर्म संस्कार और कर्णवेध संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार उस बच्चे के जो केश होते हैं, इन केशों को 3 वर्ष के अंदर कटवाया जाता है। वो भी एक संस्कार की परंपरा है। अभी भी कोई देवी कोई देवता पर जाकर के, कोई तीर्थों में जाकर के ये चूड़ाकर्म संस्कार कराते हैं। इसके बाद में बच्चे का होता है कर्णवेध संस्कार। कर्णवेध संस्कार लड़का लड़की दोनों का हुआ करता था।
बस जो बच्चा होता था, जो बालक होता था, उसका नाक नहीं बेंधते थे, कान दोनों के बेंधे जाते थे। और करवेद में भी पुरुषों में ऊपर से बेंधने की परंपरा रही है और माताओं बहनों में ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बेंधते थे। इसका भी एक बहुत बड़ा अर्थ था। कर्ण वेद संस्कार करने से हर्निया की प्रॉब्लम होती ही नहीं, पेट की समस्याएं होती ही नहीं, आंत्र वृद्धि। कर्ण वेद संस्कार अपने आप में एक बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यद्यपि आज माताओं बहनों ने कान बेंधना कम शुरू कर दिया, अब पुरुषों ने बिंधवाने शुरू कर दिए। बालियां पहनने लगे हैं लड़के, लड़कियों ने छोड़ दिया। कर्णवेद संस्कार ये भारत की संस्कृति में 9वां संस्कार होता था और उसके बाद में इसका भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक अर्थ है, उसकी विवेचना हम बाद में करेंगे। अथ कर्णवेदो वर्ष तृतीय पंचमेवा, कात्यायन गृह सूत्र के अंदर इसका पूरा विश्लेषण है कि संस्कार कब करना, किस तरह से करना। और सुश्रुत संहिता के अंदर महर्षि सुश्रुत ने इस कर्णवेद संस्कार की वैज्ञानिक महत्ता, उपयोगिता और उसका विश्लेषण किया है। फिर 10वां संस्कार होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार, ये दोनों ही संस्कार आचार्य कराता था, गुरु कराता था। ये दोनों संस्कार गुरुकुल में होते थे। जब बच्चा 5-7 वर्ष का हो जाता था तब माँ बाप उसको गुरु को अर्पित कर दिया करते थे। फिर गुरु अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने विचार से, अपने संकल्प से उसको एक नया जन्म देता था। इसलिए 5 वर्ष तक बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मां की होती है और वो 5 वर्ष में मां जो उसको संस्कार दे देती है वही वो जीवन भर करता है। इसलिए पहले मां भी जागरूक थी, पिता भी जागरूक था, आचार्य भी जागरूक होते थे, तो महान व्यक्तित्वों का निर्माण होता था। मनुष्य निर्माण की आधारशिला पहले घर में, उसके बाद आचार्य कुल में होती थी। जब वो गुरुकुल में जाता था तब आचार्य बोलता था, मम्रते हृदयं ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापतिस्त्वा विनुयक्त मह्यम। एक परंपरा, आचार्य शिष्य के चित्त को, उसके हृदय को अपने हृदय में धारण करता था। आचार्य और शिष्य का मन, उनकी वाणी, उनका व्यवहार एक दूसरे के अनुकूल हो जाता था, एकाकार होते थे। आचार्य के साथ वो बालक जिनको पिता सुसंस्कार देकर के, मां सुसंस्कार देकर के आचार्य को सौंपती थी। और फिर आचार्य और शिष्य की, गुरु और शिष्य की एक बहुत बड़ी महान परंपरा का प्रारंभ होता था, उपनयन संस्कार, जिसको ये यज्ञोपवीत संस्कार भी बोलते हैं। उपनयन पास में लेता था उसको आचार्य अपने, उसको और यज्ञोपवीत धारण करा करके भारतीय संस्कृति का सूत्रपात करता था उसके हृदय में। फिर उसको उपनयन संस्कार के वक्त ही गायत्री की दीक्षा देता था, जिसको आज हम गुरु के द्वारा मंत्र दान की दीक्षा बोलते हैं। ये पहले प्रत्येक बच्चे की 5वें वर्ष में हो जाती थी। आज हम 50 वर्ष के बुढ़ापे में बोले मंत्र दान ले रहे हैं, गुरु जी से मोक्ष मिल जाएगा। संस्कार सब भूल गए, न खुद के संस्कारों का ख्याल रहा, न बच्चों के संस्कारों का ध्यान रहा। फिर कैसे होगा एक मनुष्य का निर्माण? तो उपनयन संस्कार होता था। आजकल तो माताओं, बेटियों में, बहनों में तो ये उपनयन संस्कार रहा ही नहीं। बोले उपनयन संस्कार तो लड़कों का होता है, लड़कियों का होता ही नहीं।
इसलिए शादी के वक्त इसका उपनयन संस्कार होता है। बड़ी विचित्र बात। और उस समय भी एक नहीं दो जनेऊ पहन लेता है। मैंने कहा ये दूसरी किसकी? बोले पत्नी के नाम की। मैंने कहा पत्नी के नाम का तू खा भी लिया कर, पत्नी के नाम की तो ही श्वास ले लिया कर। भारतीय संस्कृति में जितना महत्व बालक का है उतना ही महत्व बालिका का है। भारतीय संस्कृति में जितना पुरुष का अधिकार है उतना ही मातृशक्ति का अधिकार है। भारतीय संस्कृति में तो प्रारंभ से समानता रही है। इसलिए एक बालक का, एक बालिका का, दोनों का ही ये जो पवित्र संस्कार होता था, ये जो पवित्र संस्कार, फिर वेदारंभ संस्कार, वह गुरुकुल में जाकर के, लड़कियों के गुरुकुल में, बेटियां और बच्चों के गुरुकुल में वो ब्रह्मचारी अध्ययन किया करते थे। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां वेदाध्ययन करके, शास्त्रों का मनन करके, ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा और दीक्षा से गुरु उनको दीक्षित करता था। ऐसा नहीं कि साइंस और टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी। ज्ञान विज्ञान की सारी शिक्षा गुरुकुलों में हुआ करती थी। ये तो दुर्भाग्य से वो गुरुकुलीय परंपरा भी टूटी, वो हमारी शिक्षा नीति भी बदल गई। आज शिक्षा नीति का अर्थ केवल मात्र व्यक्ति को एक क्लर्क बना देना या उसको एक बाबू बना देना। अब यदि हम और ज्ञान विज्ञान की शिक्षाओं को देखें तो केवल उसको एक नौकरी दिला देना। उसका जो नैतिक निर्माण होना चाहिए, उसका जो चारित्रिक निर्माण होना चाहिए, उसका जो वैचारिक निर्माण होना चाहिए, शिक्षा के साथ में, अध्ययन के साथ में जो संस्कार दिए जाने चाहिए बच्चे को, क्या वो संस्कार दिए जा रहे हैं? यदि नहीं तो ये हमारा बहुत बड़ा हम बच्चों के लिए अहित कर रहे हैं। इस ओर हमें ध्यान देना होगा। शिक्षा के साथ में संस्कारों की उदात्त परंपरा को हमें साथ में लेकर के चलना होगा। तब एक प्रतिभाशाली, एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, उसकी सोई हुई प्रतिभाओं का संपूर्ण जागरण हो पाएगा। तो ये उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार, यहां तक ये 11 संस्कार हो गए। 11 संस्कारों के बाद में फिर होता था उसका समावर्तन संस्कार। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने कृपा करके मनुष्यों को 16 संस्कारों के प्रति दोबारा से चेताया, दोबारा से जगाया। भारत के लोग जागो, सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, वो विश्व की प्रथम संस्कृति के संवाहकों, आज तुम सोए हुए हो, अपनी संस्कृति को ही भूल गए। दोबारा से अपने संस्कारों की महान संस्कृति को अपनाओ। तो फिर होता था समावर्तन संस्कार, माने वो शिष्य जो गुरुकुल में तैयार हुआ था, अब वो वापस अपने घर की ओर लौटता है। आचार्य उसको उपदेश देकर के भेजते हैं। सबसे पहला उपदेश देते हैं सत्यम वद। तो सत्य बोलना। जिस तरह से तूने गुरुकुल में सत्य के साथ ओतप्रोत होकर के जीवन जिया, तेरी उपस्थिति से एहसास होना चाहिए सत्य का। आज ये सत्य, ये संयम, ये सदाचार, ये खाली किताबी ज्ञान होकर के रह गया। गुरुओं का वो आचरण, आचार्य कहते उसको थे जिसका आचरण, जिसकी दृष्टि, जिसका व्यवहार, जिसका जीवन ऊंचा होता था, जो तप और त्याग से ओतप्रोत जीवन जीते थे, जो संयम और सदाचार का जीवन जीते थे, वो आचार्य हुआ करते थे। और वो अपने शिष्यों को पढ़ाते हुए नहीं, जब वो घर लौट करके जाते थे तब भी उनको कहते थे सत्यम वद धर्मम चर, सत्यान न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम, स्वाध्यायान मा प्रमदः। उसको आचार्य उपदेश दे करके भेजते थे। आचार्याय प्रिय धर्म आहृत्य प्रदात तंतुम मा विच्छेद से।
उस समय उनको प्रेरणा दी जाती थी कि तुम घर जाओ और अपने वंश की परंपराओं को चलाओ। पहले उनको आदेश देकर के गृहस्थी बनाया जाता था। आजकल तो पढ़ते पढ़ते ही सारे संस्कार अपने आप ही हो जाते हैं, माँ बाप की आवश्यकता ही नहीं होती। समावर्तन संस्कार के से पहले पहले विवाह संस्कार भी हो जाता है, वो जिसकी बाद में बारी आती है। उसको पहले ही एक संकल्प देकर के भेजते थे आचार्य कि यद्यपि मैंने तुझे शास्त्रों का ज्ञान दिया, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी, मैंने तुझे दीक्षित किया है तमाम विद्याओं में, लेकिन याद रख सबसे पहला गुरु तेरी माँ है। इसलिए कहते थे आचार्य जब वो घर जाता था स्नातक होकर के समावर्तन संस्कार में, वेदों की शिक्षा दीक्षा में दीक्षित होकर के, तब बोलते थे मातृदेवो भव, सबसे पहला देवता माँ होती है। पितृदेवो भव, दूसरा देवता पिता होता है। फिर आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, वो माँ जिसने 9 महीने तुझे अपने गर्भ में पाला, तेरा 2.5-3 किलो वजन 9 महीने तक ढोया, तेरे हाथ में यदि 2 किलो वजन भी आ जाता है और 9 घंटे भी उठाना पड़े तो तेरा हाथ दुखने लगता है। वो माँ जिसने अपना सारा सुख त्याग तेरे ही सुख में अपना सुख समझा, तेरी जिंदगी में अपनी जिंदगी को माना, सब कुछ अपना तुझे अर्पित कर दिया था, और आज भी वो जी रही है तो तेरे ऊपर कुछ आशा ली। माँ और पिता की जिंदगी आखिर बच्चों के लिए तो होती है। तो सबसे पहले गुरु, प्राचीन काल के गुरु माता पिता को प्रमोट किया करते थे। आजकल तो गुरु भी स्वयं ही को प्रमोट करते हैं कि गुरु की पूजा करो। सच्चा गुरु वो है जो अपनी पूजा के लिए बाद में कहता है, सबसे पहले माता पिता की पूजा के लिए कहता है। तो ये हमारी भारत की प्राचीन परंपरा, समावर्तन संस्कार, जो गुरु ही कह करके भेजता था, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि, कि जो मेरे भीतर सुचरित्रता है उसका तो आचरण करना, यदि मुझ में भी दोष हो तो उसको यहीं छोड़ के चले जाना। श्रद्धा देयम अश्रद्धा देवम देवपुत्री कार्याभ्याम मां प्रमितव्यम, सारे उपदेश देकर के उसको भेजता था कि माता पिता के कहने में रहना। मातृ पितृ कार्याभ्याम मां प्रमितव्यम, माता पिता जो कहें वैसा ही जीवन जीना। उसके बाद में विवाह संस्कार होता था। विवाह संस्कार की पूरी परंपरा है भारत में, गोत्रों की परंपरा, किस किस से विवाह करना, किस से न करना, ये भी एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है विवाह संस्कार में। कोई बच्चों का खेल नहीं है विवाह करना। विवाह उसको करना चाहिए जो पराक्रमी हो, विवाह उसको करना चाहिए जो बलवान हो, विवाह उसको करना चाहिए जो बुद्धिमान हो, बलवान हो। विवाह एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। विवाह करके मानो इस धरती पर तुम देवताओं को जन्म देते हो। विवाह करके मानो तुम स्वयं भगवान का काम करते हो, क्योंकि स्वयं भगवान प्रजापति तुम्हें निमित्त बनाता है प्रजाओं को उत्पन्न करने के लिए। वो स्वयं किसी को जन्म देने के लिए नहीं आता, वो एक मां को निमित्त बनाता है। तो विवाह संस्कार ये 13वां संस्कार है, इसके बारे में भी हम विवेचना करें। फिर वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ, जब विवाह के बाद बाल सफेद हो जाएं, बच्चे को भी बच्चा हो जाए, उस समय अपनी सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को से निवृत्त होकर के जिस समाज में जन्म लिया, जिस राष्ट्र में जन्म लिया, जिस देश का अन्न जल खाया, उस राष्ट्र के लिए कुछ काम करना। सोशल सर्विसेज में, सामाजिक सेवाओं में अपना अधिक समय लगाना, और वानप्रस्थ एक संस्कार होता था। और फिर दुनिया की इन सारी अनुभूतियों से निकल करके प्रज्ञावान हो जाना, वैराग्यवान हो जाना। ज्ञान से उपराकाष्ठा वैराग्यम। जब सारी दुनिया को देख लिया, माने जन्म से लेकर के और गर्भाधान संस्कार से लेकर के वानप्रस्थ संस्कार तक जिंदगी की सारी अनुभूतियों से गुजरने के बाद आदमी फिर संन्यास ले लेता था। फिर वो भिक्षाचर्या करता था। फिर वो सारे राग द्वेष से विमुक्त होकर के, सारे पारिवारिक दायित्वों से विमुक्त होकर के, सन्न्यसेत सर्वकर्माणि वेदम एकम न सन्न्यसेत, फिर वो वेद की आज्ञा में, फिर भगवान की आज्ञा में
फिर वो अपने अस्तित्व की तलाश में, फिर अपने आत्मा की खोज में निकल पड़ता था। फिर क्योंकि उसने जिंदगी में जो अनुभव किए उसको समाज के बीच में बांटता था, जिससे समाज कहीं भ्रमित ना हो जाए। वो सन्यासी, वो विद्वान, वो परम तपस्वी लोग समाज का मार्गदर्शन करते थे। उन सन्यासियों के राजा भी चरण छूते थे। ये भारत की वैभवशाली उदात्त परंपरा थी कि ब्रह्मचारी को और सन्यासी को देख करके राजा भी सिर झुकाता था। राजसत्ता धर्म सत्ता से राह पूछ करके राज्य चलाती थी। आज राजसत्ता और धर्म सत्ता दोनों के अंदर कहीं विकार पैदा हो गए। कैसे बचेगा भारत? कैसे होगा एक नए भारत का निर्माण? कैसे होगा उस ऋषियों के जमाने का भारत का पुनरावर्तन? हम कहते तो हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन ये विश्व गुरु नारों से नहीं बनेगा, भ्रष्ट राजनीति से नहीं बनेगा, और पथभ्रमित धर्म सत्ता से नहीं बनेगा। धर्म सत्ता धर्म की राह भूली हुई है, राजसत्ता भोग और ऐश्वर्य में डूबी हुई है। दोनों को कहीं कर्तव्य बोध नहीं रह गया, स्वार्थ और संकीर्णता हावी हो चुकी है, भ्रष्टाचार अपराध शिखर पर है। कैसे होगा राष्ट्र का उद्धार? जब तक ये संस्कारों की परंपरा जीवित नहीं होगी, तब तक ये जातिवाद, ये भ्रष्टाचार, ये हिंसा, ये अपराध, ये उग्रवाद, ये मजहबी संकीर्णताएं पनपती रहेंगी। नए नए राज्यों का उदय, नए नए फिर राष्ट्रों का उदय, फिर एक दूसरे राष्ट्र के लोगों के अंदर कत्लेआम। ये प्राचीन विश्व में जब ये संस्कारों की उदात्त परंपरा थी, युद्ध होते थे लेकिन मूल्यों के कारण से होते थे। आज एक दूसरा देश एक दूसरे देश के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने के लिए युद्ध थोप रहा है, संपत्तियों के लिए युद्ध हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात, विडंबना की बात, पूरे विश्व के अंदर धर्म परिवर्तन के लिए युद्ध हो रहे हैं। धर्म के नाम पर करोड़ों अरबों की दौलत बहाई जाती है, इंसानों को कत्ल कर दिया जाता है, खून कर दिया जाता है। लेकिन ये संस्कारों की परंपरा में ढला हुआ व्यक्ति खूनी नहीं हो सकता, वो अपराधी नहीं हो सकता, वो उग्रवादी नहीं हो सकता। इसलिए भारत की संस्कृति में हमें जीना सिखाया जाता है, हमें एक नया जन्म दिया जाता है। और ये सन्यास की परंपरा, उसमें 15वीं परंपरा है संस्कारों की परंपरा में, और 16वां संस्कार है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि संस्कार भी एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है, और इसके बारे में हम बाद में परिचर्चा करेंगे। जितना व्यक्ति के शरीर का भार होता है, उतना ही उस अंत्येष्टि के वक्त उसको अग्नि में जब हम उसका दाह कर्म करते हैं, जितना व्यक्ति के शरीर का वजन उतना ही घी, उतनी ही सामग्री। यदि वो गरीब भी है तो शास्त्रों में वर्णन है कि 5 आदमी मिलकर कम से कम उसके शरीर के वजन का आधा घी डाल करके उसका अंत्येष्टि करें। आज की प्रोग्राम को हम यहीं पर इसकी अंत्येष्टि करते हुए, अंत्येष्टि संस्कार के बारे में जब इसका क्रम आएगा तब हम इसका वर्णन करेंगे। भारत की संस्कृति में ये 16 संस्कारों की परंपरा, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये भारत की उदात्त संस्कृति की परंपरा, जिससे एक नया जन्म होता था इंसान का, उसको एक नई दृष्टि मिलती थी। हम सब मिलकर के अपनी इस विरासत में जो हमें मिला है ऋषियों से, भारत की मनीषा में, ये संस्कारों की परंपरा, इसको हम न भुलाएं। अपने घर परिवारों में इन संस्कारों की परंपरा को जीवित रखना, और इसी के बारे में हम आगे देते रहेंगे आपको अभिव्यक्ति। मुझे लगता है दोबारा से संस्कारों के द्वारा एक ऐसे भारत का निर्माण होगा जहाँ का हर बच्चा राम होगा, हर बच्चा कृष्ण होगा, हर बच्चा बुद्ध होगा, महावीर होगा, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवा होगा, जहाँ की हर बेटी मदालसा होगी, गार्गी होगी, वो सीता होगी, वो सावित्री होगी, और ऐसे भारत का निर्माण होगा। और ऐसे भारत के निर्माण के द्वारा दोबारा से ऋषि संस्कृति इस धरा पर स्थापित हो।